Good morning, students. This is Vandana Srivastav, and today I'm going to start chapter 12 Light, Shadow, and Reflection. So, let's start it. In this chapter, we will learn what is light, what are the sources of light, what are the types of object, and what is shadow, and what is the reflection of light. So, let's start it. At night, when we enter a dark room, we are not able to see anything. As soon as we switch on a bulb or a tube light, we are able to see everything around us. What enables us to see things around us? When a bulb or a tube light is switched on, light. Thus, we need light to see the things around us. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज़ असेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. जब भी क्या होता है कि हम किसी डार्क रूम यानी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता, बट जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें तुरंत सब कुछ दिखाई देने लगता है. तो इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो वो क्या है? लाइट है. तो लाइट जो है वो ज़रूरी है हमें चीज़ों को देखने के लिए जो हमारे चारों तरफ है. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ असेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और ये जो अर्थ पर लाइफ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी तो हम उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनको यूज़ कैसे करेंगे. तो इसलिए लाइट ज़रूरी है. Sources of light. An object that gives off light is called a source of light. All the sources of light can be classified into two categories: natural sources and human made sources. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती है, जिससे हमें लाइट मिलती है, वो लाइट का सोर्स कहलाता है. और लाइट के जो सोर्सेज हैं इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है: नेचुरल सोर्स और ह्यूमन मेड सोर्स. नेचुरल सोर्स क्या हो गया? सन, क्योंकि सन से भी हमें सन लाइट मिलती है, या ग्लो वॉर्म. और ह्यूमन सोर्स क्या होंगे? जो हम बनाएंगे, लाइक बल्ब, कैंडल, ट्यूबलाइट. ये सब क्या है? हमारे ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं. सो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल द सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, सम डीप सी ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा. वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं और जिनसे हमें लाइट मिलती है वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइक एग्जाम्पल क्या? सन है, स्टार्स है, इन सभी से लाइट निकलती है और ये नेचुरल है, ये नेचर में पहले से प्रेजेंट है, इसे हमने नहीं बनाया है. Second type, human made source of light. Sources of light which have been made by humans are called the human made source of light. वो दूसरा टाइप जो वो दूसरा सोर्स जो जिससे हमें लाइट मिलती है और जो हम लोगों ने बनाया है वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग कैंडल, ट्यूब लाइट, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड टॉर्च, कैरोसिन ऑयल लैम्प एट्सेट्रा. ये सारी ही चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं और इनसे लाइट मिलती है. तो लाइट के जो सोर्सेज हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड हैं: नेचुरल सोर्स जो हमें नेचर से मिलेंगे और ह्यूमन मेड सोर्स जो हम बनाएंगे, और दोनों से ही लाइट निकलेगी. क्लियर है? नाउ, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो या चाहे वो मैन मेड हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट खुद से निकलती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ऑल द सोर्सेज ऑफ लाइट, सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फायरफ्लाई आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो सारे ही सोर्सेज जिनसे लाइट अपने आप से निकलेगी वो ल्यूमिनस कहलाएंगे. लाइक एग्जांपल क्या है? सन है, स्टार, बर्निंग कैंडल यानी जलती मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे के सारे क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इमिट लाइट इट्स ओन इज कॉल्ड अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट जो जिसमें खुद से लाइट नहीं निकलती, जो किसी की हेल्प से लाइटेड होता है, किसी की हेल्प से चमकता है, किसी दूसरी लाइट से, वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, चेयर, टेबल एट्सेट्रा ऑल आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे अगर हम लोग दिख रहे हैं तो हमारे अंदर लाइट नहीं है, हम सन लाइट की हेल्प से दिखते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक जो हमारे बल्ब हैं, टॉर्च हैं, या लैम्प है, कैंडल है, इनकी हेल्प से हम दिखते हैं. हम अगर खुद से अंधेरे में खड़े होंगे तो हम नहीं दिखाई देंगे, तो हम जो है दूसरी लाइट की हेल्प से दिखाई देते हैं. इसीलिए वो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट की हेल्प से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट received from luminous object like the sun into our eyes. हमें जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं उसका क्या रीज़न है? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मिलती है हमारी आइज़ पर. फॉर एग्जाम्पल मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. जैसे मून एक
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती. वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ सनलाइट इनटू आवर आइज. बट फिर भी हमें मून दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि मून जो है वो उस सनलाइट से लाइट लेता है और वो लाइट हमारी आइज पर रिफ्लेक्ट होती है. दैट्स वाई वी कैन सी द मून. Now types of materials: transparent, opaque and translucent. We have discussed in chapter 4 that we can group all the materials and object as opaque, transparent और translucent. हम जैसे कि फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सात जो हमारे मटेरियल्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड opaque. So what are the transparent material? The material that allow light to pass through them, due to which we see things clearly through them, are called transparent materials. For example, clear glass, clean air, clean water and cellophane paper are the transparent object. वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट पास होती है और उनसे पास होने पर हमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. लाइक सेलोफिन पेपर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, यानी आपका क्लीन एयर है, क्लीन वाटर है, ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांसपेरेंट. यानी ओवरऑल इनसे लाइट पास होकर पूरी तरीके से पास हो जाएगी. तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाएंगे. नेक्स्ट आ रहा है हमारा translucent materials. The materials that allow only some of the light to pass through them are called the translucent materials. For example, we cannot see clearly through translucent materials. Grounded glass, butter paper and tissue paper are the translucent materials. वो सारे objects जिनसे हमें लाइट पास होती है और क्लियरली विजिबल नहीं होता, यानी कुछ पार्ट लाइट का जो है वो पास होगा और कुछ नहीं होगा, क्लियर विजिबल नहीं होगा, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. लाइक टिश्यू पेपर, ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, ये these are the example of translucent materials. Now opaque materials, the materials that do not allow any light to pass through them, due to which we cannot see anything, them are called the opaque materials. For example, wood, metal, clay, brick, ball etc. are the opaque objects. वो सारे objects जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? opaque materials कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल, ब्रिक, वॉल etc. ये हमारे सारे क्या हैं? opaque objects हैं. Now light travels very fast with a speed of 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन द एयर. लाइट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है. थंडर एंड लाइटिंग अकर एट द सेम टाइम, बट वी ऑलवेज सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हियर द थंडर. जब भी हम देखते हैं जैसे बिजली कड़कती है और बादल हो गड़गड़ाहट जो होती है, तो हम क्या देखते हैं कि पहले जो है हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, बाद में आवाज़ आती है. तो क्यों होता है? क्योंकि लाइट फास्ट ट्रेवल करती है तो लाइट अर्थ पर पहले पहुंच जाती है और साउंड लाइट के कंपेयर में थोड़ा धीरे ट्रेवल करता है, इसलिए आवाज़ हमें देर से आती है. Light travels in a straight line. When we shine a torch in a dark room at night, we see that a beam of light produced by the torch travels straight in the darkness. This property of light, by which it travels in the straight line, is called a rectilinear propagation of light. जब भी हम देखते हैं कि हम किसी डार्क रूम में टॉर्च को जलाते हैं तो क्या होता है कि टॉर्च से जो निकलने वाली लाइट बीम होती है वो एक सीधी लाइन में जाती है. यानी आपने जैसे ही टॉर्च को ऑन किया तो उससे लाइट निकल रही है, जो टॉर्च की डायरेक्शन होगी उससे बिल्कुल सीधे दीवार पर पड़ती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और लाइट की इस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. Here is an activity to show that light travels in a straight line. नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर हमें बताया गया, ये दिखाया गया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है, एक बॉय एक पाइप से एक कैंडल को देखता है और उस टाइम पर पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके हैंड के पास देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है, और उससे वो जो लाइटेड कैंडल है, जलती हुई कैंडल है, उसकी फ्लेम को देखता है और वो फ्लेम उसे बहुत ईजिली दिखाई दे जाती है. सेकेंड केस में क्या होता है, टर्न द पेज, सेकेंड केस में क्या होता है, वो पाइप को थोड़ा सा बेंट कर दे रहा है. आप देखेंगे जहाँ पे एरो बना है वहाँ पे पाइप बेंट हो गया, मुड़ गया है. उसके बाद वो उस लाइट को देखता है जो कैंडल से निकल रही है, यानी कैंडल फ्लेम को देखता है, तो वो उसे नहीं दिखाई देती. क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जहाँ से वो पाइप बेंट हुआ है वहाँ से लाइट का जो पाथ है वो स्टॉप हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसलिए उसे कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं दे रही है. इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन. नाउ propagation of light.
रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट कैन बी रिप्रेजेंट बाय रे और बीम. रे क्या होती है? इट इज अ लाइन विद इन एरो. द एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग. रे क्या होती है? ये एक लाइन होती है, एक एरो होता है. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में बनाते हैं, आपने एरो बनाया तो ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन को शो करता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है. नीचे नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका शेडो. Shine a torch on a table. Now place a book between the torch and the table. What do you observe? What do you observe? Since the book is an opaque object, it will stop the light from passing through it. A shade, dark area will therefore appear on the table behind the book. This is the shadow of the book. क्या किया हमने? एक एक्टिविटी किया, एक टेबल पर बुक रखा और एक टॉर्च जलाया और क्या किया, उस बुक को पहले हमने खड़ा कर दिया, टॉर्च के पाथ में खड़ा कर दिया. तो हम क्या देख रहे हैं कि डार्क कलर का पोर्शन बुक की पीछे बन रहा है, आपको दिख रहा होगा टेबल पर. तो ये जो डार्क पोर्शन है ये क्या है? शेडो है. क्यों बना ये? क्योंकि जो टॉर्च से जो लाइट पास हो रही थी उसको इस बुक ने ब्लॉक कर दिया, बाकी की लाइट पीछे की साइड नहीं जा पाई है. तो इसलिए जो बुक का पार्ट है वो शेडो में कन्वर्ट हो गया है. और शेडो इज अ डार्क स्पेस formed behind an opaque object when it blocks light from any source of light. शेडो क्या है? एक डार्क स्पेस है और ये ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनती है. और कब बनती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है तो उसके पीछे उसकी शेडो बनती है. कंडीशन असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो. शेडो बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं ये हमें देखना है. Source of light, an opaque object to obstruct the path of light and opaque screen behind the object. आपके जो शेडो बनने के लिए है वो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं. एक तो लाइट सोर्स होना ज़रूरी है जिससे लाइट निकलेगी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है जिससे लाइट का पाथ ब्लॉक हो, और एक स्क्रीन होना ज़रूरी है, एक सरफेस होना ज़रूरी है जिसके ऊपर शेडो बन सके. क्लियर है? यहाँ पर आपको 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, 2 एक्टिविटीज़, जहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन सी कंडीशन असेंशियल हैं शेडो बनने के लिए. तो हमें याद रखना है सिंपली 3 चीज़ें चाहिए: सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन और सरफेस एरिया ऑन विच द शेडो इज फॉर्म्ड. क्लियर है? नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो. Let us perform the following activities to know the characteristics of a shadow. Shadow की क्या characteristics होती है, इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में जो थिंग्स नीडेड है वो क्या है? टॉर्च, ग्रीन एंड रेड cellophane पेपर, मल्टी कलर्ड क्यूब एंड अ येलो बॉल. May take a torch and cover the front of it with a piece of green colored cellophane paper. The torch now emits green colored light. Place a multicolored cube on the table. Shine the torch on the multicolored cube. The shadow is dark. Now cover the front part of the torch with red colored cellophane paper and shine the torch on a yellow ball. The shadow is again dark. Observation क्या है? The color of a shadow does not change with the change in the color of the source of light of the color of the opaque object placed in the path of light. तो इसका कंक्लूजन क्या है हम आपको बताएंगे. पहले एक्टिविटी देखिए कि एक्टिविटी में किया है. एक्टिविटी में क्या किया? एक टॉर्च लिया है और उसके आगे एक बॉल रखा है. तो पहले क्या किया है? एक क्यूब लिया है, एक बॉल रखा है. पहले क्या किया है? आपका जो सेलोफिन पेपर होता है वो एक तो ट्रांसपेरेंट सेलोफिन पेपर होता है और एक अलग अलग कलर्स के आते हैं. तो एक्टिविटी में एक रेड कलर का सेलोफिन पेपर यूज़ हुआ है और एक ग्रीन कलर का सेलोफिन पेपर यूज़ हुआ है. पहले क्या किया है? फर्स्ट केस में टॉर्च के आगे ग्रीन कलर का सेलोफिन पेपर लगाया गया और देन टॉर्च को ओपन किया गया. तो जो टॉर्च से लाइट निकल रही है वो ग्रीन कलर की निकल रही है और उसके बाद उस लाइट के आगे एक मल्टी कलर का क्यूब रख दिया गया है. मल्टी कलर का क्यूब जो बच्चे बनाते हैं वो रख दिया गया है और देखा है उसकी जो शेडो बन रही है वो ब्लैक कलर की बन रही है. नोटिस कीजिएगा कि लाइट जो निकल रही है वो ग्रीन कलर की है और जो शेडो बन रही है वो ब्लैक कलर की है. सेकंड केस में क्या किया है? टॉर्च के आगे रेड सेलोफिन पेपर लगाया गया है और उसके आगे येलो कलर का बॉल रखा गया है और फिर भी जो शेडो बन रही है वो ब्लैक कलर की है. तो उसका रिजल्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो या लाइट का कलर कुछ भी हो, लाइट किसी भी कलर की हो या ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, जो शेडो बनेगी वो हमेशा ब्लैक कलर की ही बनेगी. ये इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेडो आर एज फॉलो. इट इज़ ऑलवेज डार्क,
regardless of the color of the object or the color of the light used to make the shadow. शेडो का कलर हमेशा डार्क होगा, चाहे लाइट का कलर कुछ भी हो या जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उसका कलर कुछ भी हो. इट ओनली शोज द डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की डार्क आउटलाइन शो करती है, उसकी डिटेल्स नहीं बताती. यानी अगर किसी चीज़ की शेडो बन रही है तो आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि जिस चीज़ की वो शेडो बन रही है वो किस कलर की है. आप उसको क्लियरली देख के ये नहीं कह सकते. इवन एग्जैक्ट शेप, साइज़ भी नहीं बता सकते. शेप तो बता सकते हैं बट साइज़ नहीं बता सकते एग्जैक्टली. तो शेडो जो है वो डिटेल्स नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ डार्क आउटलाइन बताती है. इट इज़ फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. ये हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी. द साइज ऑफ अ शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. शेडो का साइज जो है वो वेरी करेगा किस किस की डिस्टेंस के बीच, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच और ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच. यानी ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स की डिस्टेंस अगर बदलेगी तो भी शेडो का साइज चेंज होगा, या ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस बदलेगी तो भी ऑब्जेक्ट का साइज बदलेगा. द शेप and size of the shadow also varies with the position of the source of light. जो शेडो का शेप और साइज है वो लाइट सोर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी बदलता है. फॉर एग्जाम्पल, आर शेडो इन सनलाइट चेंजेस इन द लेंथ डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज इन द सन चेंजेस इट्स पोजीशन इन द स्काई. इसके लिए इन्होंने बताया कि जैसे दिन में हमारी सन की पोजीशन चेंज होती रहती वैसे वैसे हमारी शेडो भी चेंज होती रहती. जैसे एक पिक्चर में क्या दिखाया है कि एक गर्ल है, पहले उसके पीछे सन है, फिर उसके सर के हेड के बराबर में थोड़ा सन है, फिर द टॉप ऑफ द सन है, फिर उसके आगे सन है, फिर उसके सामने सनसेट. आप इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि आपके सामने सनराइज़ हो रहा है, फिर सनराइज़ होने के बाद आपसे एक्यूट एंगल पर सन आ गया, फिर देन आफ्टरनून के टाइमिंग में जब सन बिल्कुल हमारे हेड पे होता है ये आफ्टरनून की पोजीशन दिखा दी है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल की पोजीशन दिखा दी यानी कि सन इज़ गोइंग टू सेट, और इन द लास्ट पोजीशन सन इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू सेट. तो ये पोजीशन में हमारी शेडो जो है वो अलग अलग बन रही है. या आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर सन इधर बन रहा है तो उसकी शेडो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिस साइड पर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी शेडो बनेगी. तो इस तरीके से ये सनलाइट पर भी, सन की पोजीशन पर भी वेरी करती है. समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो mislead us about the shape of the object. We can use our fingers to form interesting shadows resembling the shapes or animals and birds on the wall of a dark room by using an electric lamp. कभी कभी क्या होता है कि शेडो जो है वो एग्जैक्ट शेप भी नहीं बता पाती, जैसे मैंने आपको अभी बताया था. तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने फ़न के लिए, इंटरेस्ट के लिए हम अपनी फिंगर्स से एनिमल शेप्स भी बनाते हैं. जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, गोट बनाया है, डियर बनाया, बर्ड और बर्ड्स बनाई गई है. इसी तरीके से हम लोग अपनी फिंगर्स से एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर भी बना लेते हैं. तो जो शेडो है वो एग्जैक्ट पोजीशन भी क्लियरली कभी कभी नहीं बता पाती है.